किसी को उठा ले जाएगा क्या गोदी में बैठा के। हाँ, इनको यही था कि भैया तुमको यही सब करना था 27-28 साल के। तेरा गम अगर न होता ये शराब मैं ना पीता। तो सरकार से जांच हो भाई डीएनए कि भैया किसका बच्चा किसका नहीं बच्चा है, तो खुद सब पता चल सकता है कि नहीं चल सकता। या हम विश्वास है कि हमारे मेहरारू ऐसा ना कैसा कहले। हाँ, हम कहीं मतलब क्यों मानी 50 साल के साथ जगह पर 3-4 अब कई सारे पागल भले कहा कि जगह 4 लड़का हम है वो करे साथे भागी। मोहब्बत ना करना आशिकों से बस यही मिलते जा है। मोहब्बत ना करना यादव जी का बच्चा पल रहा उनके पेट में सब। हाँ सर। कितने महीने का लगभग होगा सर? कप्तान थाना मतलब कांधरापुर में दोनों लोग को जब पकड़े थे तो उस टाइम बताए थे 2-3 महीने का है। हरारू वो रोता हुई कि ना बेचारी वो अब वही घर में न लेके जाई हैं तो कैसे वो बर्दाश्त कर ली वो बेचारी, तो कैसे बर्दाश्त करी बता। हाँ सर। कितने महीने का लगभग होगा सर? कप्तान थाना मतलब कांधरापुर में दोनों लोग को जब पकड़े थे तो उस टाइम बताए थे 2-3 महीने का है। लेकिन सर हम तो वही कहते हैं कि 4 बच्चे उनके पहले से हैं और इनके पास जगह जमीन भी नहीं सर ज़्यादा है। आप पता लगाने दीजिए, वो तो अपना परिणाम भोगेंगे जो भी उन्होंने कदम उठाया है। अगर सपना जी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे क्या कहना आपका? क्या चीज़? अगर सपना जी आपकी पत्नी वीडियो देख रही हैं, मौके से उनके पास पहुंच जाता तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? भैया सपना जी से तो यह हम कहना चाहते हैं कि भैया तू जहाँ रहा तहाँ सुखी रहा, मत तलाक जो है पेपर मजबूत अपन दे ला, बाकी आप जीवन में मेहनत करिए, आप सुखी रहिए। भाई इतने कह सकता हूँ, आप तो अपना जीवन खराब कर ली हैं, क्योंकि भाई आप उनको भी झूठ झाट बोला गया होगा तभी ना ऐसा की हैं। वो तो ऐसा भी दावा कर सकते हैं जो सपना पेट में बच्चा पल रहा हो बच्चा आपका हो, आप में हिस्सा भी ले सकती हैं आकर के, बाद में आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो हमारे कहने का मतलब है सर कि तो सरकार से जांच हो भाई डीएनए कि भैया किसका बच्चा किसका नहीं बच्चा है, तो खुद सब पता चल सकता है कि नहीं चल सकता। अगर आपका निकल जाएगा तो आपको देना ही पड़ेगा तब तो। भैया हमारा निकल जाता तो हम देवे, ना हमारा निकलत भैया जेकर हते अपन दे या चाहे ले चाहे कुछ मनसाहत है। अगर बच्चा इनका होता है जो उनके पेट में पल रहा कर लूँगा, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे अपने बच्चे को, और बाकी अपना जीवन इस योग में बिताने जा रहे हैं। बाकी इनका दिल टूट चुका है इस दुनिया से। तो भैया बताइए, जो यादव जी थे वो आपसे दोस्ताना भाव था क्या? कैसे आपकी पत्नी से मिलते थे, आपको पता नहीं चल पाया? मुझसे नहीं तो कोई दोस्ताना था, बोलती थी हमारे जो ड्राइवर हैं भैया बहन लोग बनावत रहे। अच्छा, वो भाई बहन का रिश्ता बताते थे? हाँ। तो भैया बहन से कब संयम बदल गया भगवान जाने, लेकिन क्या है एक पवित्र रिश्ते को लोग कहीं न कहीं बिगाड़े हैं। एक दिन भर भैया, एक कहावत जो एक कहावत दिन भर भैया रात में सैया वाली हाल। ये कहावत जो है सच आज के समय में सत्य हो गई है। कभी भी आज के समय में क्या है, कभी भी कोई भी लड़की है, सभी लड़की एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन भले कोई अच्छा ही लड़का क्यों नहीं किसी लड़की से बात करेगा तभी लोग गलत ही निगाह से आज के समय में शक करेंगे। क्यों शक करेंगे? ऐसी ऐसी कहानियां हो जा रही हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं कि अगर कोई सही है तो भी लोग गलत ही निगाह से देखेंगे। भैया देखेंगे ही किस हिसाब से, भैया किसी को भैया कहेंगे, कोई किस हिसाब से कोई बहन कहेगा, ये बताइए। भैया बहन बनने के बाद में ये जान लीजिए कहीं न कहीं। अच्छा, ड्राइवर का जो तनख्वाह था वो आपसे कम ही कमाता था, भी सुनने में? अरे भैया जे ऑटो चलावत है, जे बुलेरो चलाए ओखल तनख्वाह से। हम BIS का सेना हैं, हम BIS का जवान हूँ, आज भी हमारा कार्ड है सर। हम ड्यूटी देते थे। अब आप आंकड़ा लगा सकते हैं सर मैं कितनी मेरी पेमेंट रही होगी। जवान होते हुए जो है ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। और वो एक ड्राइवर जो है मतलब कि जो कि गाड़ी को भी चलाता है, घर की भी गाड़ी चलाता था और बाहर की भी गाड़ी, आपकी भी गाड़ी को खींच ले गया। हाँ, अब उन्हें मतलब इसका ऐसा भूख चढ़ा कि मतलब अपन, और सबसे बड़ी बात है मैं उसका तो गलती कम ही देता हूँ, अगर इनका भी तो गलती देना चाहता हूँ कि अगर आज ये सही रही होती तो कोई कैसे किसी को उठा ले जाएगा क्या गोदी में बैठा के। हाँ, इनको यही था कि भैया तुमको यही सब करना था 27-28 साल के साथ गई होती तो हमें भी खुशी मिलता, चलो अच्छे इंसान के साथ गई हो, जीवन अच्छा चलेगा जी। हाँ, अब एक साथ तुम्हारे जीवन का बीती जगह पास 3 लड़की है 1 लड़का है। हाँ,
इनके संगे कवन जीवन बीती। आपकी पत्नी अगर आप पर ये आरोप लगाती है या कानून से कि जो हमारे पति हैं वो कानून काम से लायक भैया नहीं, जैसे पत्नी की आवश्यकता हो, लोग की जो शादी करते की आवश्यकता होती है, हमारे पति में कुछ कमियां हैं, डॉक्टरी उनकी जांच हो, अगर ऐसा कुछ आता है मैटर तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ? अपने को महसूस होता कि आप जो है उनके योग्य नहीं थे कभी, मतलब ऐसा डॉक्टरी हमारा जांच हो जाए भाई, जैसा रहे तैसा बता दे कि हाँ सही बात है, सरकार हमारी जांच करवाए डॉक्टरी भाई ना, जी हम जांच करवाने के लिए तैयार हूँ, सीधी बात है। जी जी। हाँ ये बताइए, जुआ होते हुए और इनकी पत्नी को थोड़ी सी भी उन्होंने सोचा समझा नहीं, सपना ने क्या कमी थी, क्या ऐसा हुआ कि अपने पति को, इतने सुंदर पति को छोड़ करके जो है, क्या चेहरा में देखने में ड्राइवर बहुत सुंदर हैंडसम था क्या? भैया हम फोटो दिखा देंगे आपको, फोटो लगवा भी देंगे, वीडियो में आप लगा दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सभी लोग दर्शक देख लेंगे भैया सुंदर हमें कि स्मार्ट हमें कहा है, उससे नाम मतलब हुआ है। देखिए आज के समय में सुंदरता से कुछ होने वाला नहीं है सर, दिल की सुंदरता बहुत बड़ी होती है, ठीक है। दिल लगा गधा से हाँ, क्या चीज़ है। तो आज के समय में क्या है कि दिल भी लगाना है तो एक अच्छे इंसान से लगाओ जिससे तुम्हारा जीवन पार हो सके, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सपना मूर्खता की है, ये मतलब कि शादीशुदा से, वो भी 3-4 बच्चे का पिता, उनको नहीं लगता कि भाई जब अपनी पत्नी को छोड़ दिया 30 साल साथ रहने, वो इनको कैसे साथ निभाएगा? सपना जी ने आपका जो एक कदम उठाया है, एक महिला थी, उनके दिमाग में विचार नहीं आया कि ये को पत्नी को अपने छोड़ा तो इनको कब तक रख पाएगा? अब भैया भगवान जाने कुछ विचार आयल हो तब ना कि कोनो गलती या सही करला तो कुछ मन में आवला तब ना, ये बताएं आप। अच्छा, सपना जी आपसे बीच में कभी चर्चा करती थी उस यादव की कि वो यादव बहुत बढ़िया है कुछ? नहीं नहीं नहीं, वो जो भी हुआ गोपनीय हुआ। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि बर्थडे में आपके आए थे वो जो है यादव जी? हाँ हाँ हाँ, हमारे बर्थडे में आए थे तो मतलब हमने भैया भैया कह के खाना पीना खिलाया, पानी पिलाया। आप ही घर पे मैं चला जाऊंगा तो या दर्शक कोई भी देख रहा, हम किसी भी घर पे चले जाएंगे तो सभी लोग हमारा सम्मान ही करेंगे, भैया पंडित जी आए हैं, अच्छे इंसान है, पानी वानी पिला दो। तो वही काम मैंने भी किया। तो पंडित जी का ये कर्तव्य थोड़े ना कि जिस थाली में खाएं उसी थाली में कहीं कहीं छेदा करें, हैं। तो इन लोग ने हमारे साथ मतलब आपने अपने घर पर उनको सम्मान दिया। हाँ, और उन्होंने आपका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। जी सर। तो केवल एक ही बार आए थे वही बर्थडे में, या उसके पहले भी यादव जी आते जाते थे आपके? नहीं नहीं, हमारे यहाँ जाता आता जाना नहीं लगता था उनका, वो जो कुछ भी वहीं से हुआ है। जी जी। अच्छा, वही कंपनी में ही वो गाड़ी चलाते थे? हाँ हाँ हाँ, जल निगम में। वही जो मतलब कि ड्राइवर हैं उनके साथ इस तरीके से उन्होंने दिल लगाया कि वो जो है उनके साथ फरार हो जाते हैं। आज इनका जो जीवन है बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से, बेचारे आंसू बहा रहे हैं बैठ करके। तो क्या रात वक्त में भी आपको नींद नहीं आ रही इस समय? नींद देखिए जिंदा माछी कोई घोटना नहीं चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं उस गम को भी मैं छिपाना चाहता हूँ। आज के समय में कितना कोई क्या करेगा, जो चीज़ हो गया। अब मैं अपने जीवन को नए तरीके से मैं शुरुआत करूँगा। जी जी। लेकिन जिससे दिल लग जाता है, जितना भुलाना चाहूँ उतना ही याद आए, तो जितना भुलाना चाहूँ उतना ही हो, तो ठोकर मार रही होंगी सपना जी। जी जी, कुछ दिन तो याद आना ही आना है। कोई जीवन अब भगवान के ऊपर, भगवान जैसा फैसला देंगे वैसा करेंगे, सीधी बात है। नहीं ऐसा नहीं, तेरा गम अगर न होता शराब मैंने पिता, कोई नशा? सर देखिए, हम जो है नशा से जो है वैसे ही बहुत हेट करता हूँ जी। नशा निषेध जीवन में। और क्या है कि जहाँ तक मैं नॉन वेजिटेरियन का एकदम नहीं प्रयोग करता हूँ, वेजिटेरियन का ही प्रयोग करता हूँ सर। उनके गम में जो है जो सबसे दर्द भरा गाना हो, जिसको गाने के बाद आपको तेरा गम अगर न होता ये शराब मैं ना पीता, ये करम अगर न होता तो शराब मैं ना पीता। मैं तेरा गम अगर न होता ये शराब मैं ना पीता। और बाकी हम तो देख लिया कि मोहब्बत करना ही एक बहुत ही बड़ा दर्द है। ये जो गाना चला हुआ था सर जी, मोहब्बते ना करे ना, मोहब्बते ना करे ना, आशिकों से बस यही मिलते जा है, मोहब्बते ना करे ना, मोहब्बते ना करे ना। क्योंकि देखिए मोहब्बत भी कहीं न कहीं जीवन को बर्बाद ही कर भैया भावुक हो गए हैं, गाना गाते हुए इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। कहीं न कहीं से उस चेहरा जो है सपना जी का आ जाता होगा जब आप गाना गाते होंगे। कहीं नहीं, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं।
हाँ। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जो भी समाज के लोग हैं, जो समाज में कहने का मतलब है कि भैया कभी भी किसी के ऊपर विश्वास मत करिए, अनजान इंसान के अंदर ऊपर कभी भी अनजान आदमी आए सीधा घर पे मत, भैया बाहर खिला पिला दो चलेगा, लेकिन घर के अंदर और घर से दोस्ती मत करवाओ अपनी बहन बेटी या किसी से, सीधी बात है। हैं और लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ भैया दूसरे के ऊपर कभी ये भरोसा मत करो और हमेशा अपने माँ बाप का पगड़ी का लाज रखते हुए भी कोई काम करो। हर बहन बेटी और हर माता जी से लोगों से बोलना चाहता हूँ भैया तुम्हारे पास 1 रुपया है तो आप अपने 1 रुपया में खुश रहिए, किसी का महल देखकर उस पर मत खुश होइए। अगर आपके जीवन में सुख रहेगा तो आप 1 रुपये में भी सुखी रह सकते हैं। आपके जीवन में अगर दुख लिखा रहेगा तो आप महल में भी दुखी रह सकते हैं, ये जान लीजिए। ठीक है, संतोष है 1 रुपये में भी हाँ, अगर आज आपको लगता है परम सुखम, जैसे आपको लगता है कि अगर आप पत्नी को पैसे के बारे में न सोचे होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, आप कमाते पत्नी घर फर्स्ट क्लास घर पे रहती। जी, कहा गया लालच बहुत बड़ी बुरी बला होती है, तो जीवन में लालच कभी नहीं करना चाहिए, ये जान लीजिए। ठीक है, जीवन में अगर आप लालच करेंगे तो कहीं न कहीं आप फंसेंगे, ये जान लीजिए। ये लालच का ही नतीजा है। आपको लगता है कि हमने गलती की है लालच करके कि पैसे का 50,000 रुपये मंथली आएगा? तो हमने कुछ गलती नहीं किया है, हमने कहीं न कहीं आगे बढ़ाने के लिए हर आपकी क्या मेरी शादी होगी अगर तो मेरे घर में जो लड़की आएगी ना तो फिर भी उसको भी मैं आगे बढ़ाने के बारे में सोचूंगा। यानी एक से धोखा खाए हैं बाहर भेजकर, लेकिन दूसरे को भी पढ़ाएंगे तो, लेकिन आपकी नहीं ना, आपकी भैया बहुत कुछ सोच समझ के शादी करूंगा, ऐसे थोड़ी ना। अगर किसी गरीब घर की भी लड़की लेकर आऊंगा तो उसे भी आगे बढ़ाने के लिए ही सोचूंगा कि अगर जो कहा गया है, एक गाना चला है ना, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो सर आज भी क्या, अगर कोई अगर अच्छी लड़की हमको मिल गई ना तो कोई जमाना देखेगा कि हाँ तो कोई लड़की रहती है किसी परिवार, सपना भी देखें कि हाँ कैसे हाँ, जीवन बिता रहे हैं, या सपना का परिवार भी देखेगा किसी घर में कोई परिवार रहती है। ये तो मैं हिम्मत और दावे के साथ में कहता हूँ सर, क्योंकि मेरी और मैं लिख कर शादी करूँगा, ऐसी बात नहीं है सर कि मैं तुमको ये सपना में, क्योंकि मेरी आज भी है, जैसे इनको मैं आगे बढ़ाने के बारे में सोचा तो क्या दूसरी आएगी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर अंगुली जो है एक बराबर नहीं होती है, ये कोई जरूरी नहीं जो दूसरी आएगी, अगर दूसरी भी आएगी, अगर अच्छा इंसान मिल गई तो उसको पढ़ा लिखा कर आगे तो उसके भी माँ बाप और गाँव पूरी याद करेंगे कि भाई कहीं पढ़ा हुआ है जीवन उसका। लेकिन भाई अगर चरित्रहीन नहीं रहेगी तब, लेकिन ड्राइवर साथ नहीं रखेंगे अब, नहीं अब भैया जो ड्राइवरी करेंगे अब। हाँ, क्योंकि भैया देखिए हम एक मैं हूँ, एक मेरी मम्मी है, तीसरा मेरी जो होने वाली वाइफ रहेगी। तो मैं सर भाई में अकेले ही हैं? भाई में सर अकेला ही हूँ। अकेले बताइए, इस जो घर में रहने वाले बेचारे, इतना अच्छा खासा घर पा करके सपना जी ने अपने पूरे जीवन को इस तरीके से सत्यानाश, अपना का जीवन किया, भैया का जीवन सत्यानाश किया। अब कहीं भी जाएंगे बेचारे दुआ करवाएंगे कि इनकी दूसरी शादी है, और उन्होंने तो जो कदम उठाया वो तो अलग ही उठाया। लेकिन अगर देखा जाए तो इस समाज के लिए सपना जी गलती आपने की है, SDM ज्योति मौर्य ने गलती की, लेकिन हज़ारों लाखों जो है लोग, पुरुष जो है औरतों से भरोसा जो है उनका उठ गया और उन्होंने पढ़ाई को छुड़ा दी, लोग बाहर नहीं भेजते हैं। तो किस तरीके से एक तरफ संविधान, एक तरफ से मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लगाए हुए हैं कि बेटियों की रक्षा के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बेटियां खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हैं, ये गलती करती है तो उसका सज़ा जो है हज़ारों बेटियां भुगत रही हैं। और हम अगले वीडियो में भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे जो है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।